नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहन और मैम एंड सर। और हमारे यहाँ की देसी भाषा में मुझसे जो छोटे हैं उनके लिए विशेष तौर पे लल्लू और लालियो। ठीक है, आप लोगों ने आरएस प्री दे दिया और आज बापूजी के जन्म दिवस पे जो छुट्टी थी उसका भी खूब सारा आपने लाभ उठा लिया होगा। और मैं जिस बिंदु पर आज चर्चा कर रहा हूँ आपको पहले से भी देते कि हम पिछली 2 वीडियोज़ में जिन बिंदु पर चर्चा कर रहे थे वो है आरएस प्री। आरएस प्री जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रियली एक काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव था ये। और इसके बिना ऐसा कोई सोचे कि मात्र प्री है तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द गेट वे। यदि आप इस गेट में घुसेंगे नहीं और इसको क्रॉस नहीं करेंगे ना तो भैया आगे भी नहीं कुछ मिलेगा। तो इसलिए दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। पर लेकिन इसके बारे में इतना भी नहीं सोचना है कि अब क्या होगा, मेरे कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। नहीं, बस इतना सोच लीजिए कि मुझे इस दहलीज को कूद के पार जाना है। तो आप लंबी छलांग मारें या छोटी छलांग मारें, ये ठीक है। आपको ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो आपकी अच्छी तैयारी को बताते हैं। पर लेकिन आपने यदि कट ऑफ मार्क्स एक पॉइंट भी ज़्यादा है ना तो आप सेफ हैं। और मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है लगभग इस पेपर को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये पेपर न तो इतना इजी था और न ही बहुत ज़्यादा कठिन था, काफ़ी मॉडरेट पेपर था। और इसमें जो सिंगल पॉइंट के जो जीके के या अन्य क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग होती है ना वो नहीं चलती। आपको फिक्स रिवाइज्ड जो मटेरियल होता है वही काम आता है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा पाएगी। नेगेटिव बहुत सारे बच्चों को लगा होगा, मैं मानता हूँ। यदि किसी ने 100 की है ना तो ऐसे केसेस में यदि उसका रिवीजन का लेवल कम है ना तो लगभग 30 क्वेश्चंस उसके नेगेटिव हो गए होंगे। और जो नॉर्मली कैंडिडेट्स हैं ना उनके भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस नेगेटिव मार्क्स लगेंगे। ठीक है। और दूसरा जो बिंदु है कि बहुत सारे इसमें समय ना हवाबाज कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत डराते हैं, उनके 110, 120, 130 गाएंगे। हाँ हैं, रियली आते हैं, मार्क्स आते हैं, इसमें देयर इज़ नो डाउट। पर लेकिन उनसे तुम्हें डरना नहीं है। उनके 120 आए, 130 आए, अरे बाबा नाव में सब बराबर बैठ के जाएंगे इसमें। अब बात यह है कि जो मेंस क्रॉस करना है ना वहाँ पे खेलना है ये सब गेम। वहाँ पे जिसको ज़्यादा आएंगे ना उसकी उतनी ऊंची रैंक आएगी और उसी के बाद हिसाब से पद मिलेंगे। तो अब दूसरे बिंदु पे मैं जो चर्चा करनी है वो ये है कि अब मेंस के लिए ना अब कुछ छुट्टियाँ या संडे मंडे मत मनाइए। आपके पास भगवान ने बहुत अच्छा अवसर दिया है इस बार। जो भी सफल होंगे प्री में वो सीधे सीधे ना पेपर उठाइए पिछले और सिलेबस उठाइए, अपनी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको सेट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब तक रिजल्ट आए ना तब तक मेरा विचार है कि कम से कम आपकी एक रीडिंग पूरी हो जाए। अब ज़्यादा जल्दी आ जाए तो मैं तो ये कह नहीं सकता, गारंटी नहीं मेरे पास। और लगभग यदि 1 महीने के अंदर आया ना तो 1 महीने में यदि आपकी एक रीडिंग पूरी होगी ना तो भैया खास करके जो मेरे भाई बहन छोटे हैं ना जिन्होंने पहली बार दिया है उनको जो पुराने कैंडिडेट्स हैं ना उनके बराबर बैठने का हक जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उनको भी एक आइडिया होगा पूरे सिलेबस में ऊपर नीचे क्या क्या है। ठीक है। तो प्लीज़ ये मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और तीसरा जो बिंदु है कि क्या कोचिंग अटेंड करें क्या नहीं करें, तो मेरा अनुरोध ये है कि देखो कोचिंग वालों से मैंने विरोध तो करने का कोई ठेका तो लिया नहीं, नहीं मेरे किसी से झगड़ा है, नहीं किसी से प्रीत है, न काहू से बैर। पर लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ना, ये स्टोरी टेलिंग का टाइम है नहीं। जीवन में एक एक समय की जो क्षण है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ आपने देख भी लिया होगा जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं ना वो समझ भी गए होंगे कि कोचिंग्स की जो हवाएं हैं ना वो यहाँ काम नहीं आती। रियली द बुक्स, और जो भी बुक्स ना आपने खुद खरीदी हैं, खुद समझा है जिनके बारे में ठीक से, वही काम आती हैं। तो अब आप ना ऐसे बैचेस को देखिए जहाँ कम स्ट्रेंथ हो, जहाँ पे आपको एक सिंसियर जो टीचर है ना
वो आपकी गलतियाँ निकाल सके, आपके साथ बात कर सके आपसे। आपको बहुत सारे संदेह होंगे अभी, कई जो मेरे भाई बहन हैं ना, उन्होंने अभी मेंस की एक भी टेस्ट सीरीज़ भी नहीं लिखी होगी। तो टेस्ट सीरीज़ जब लिखते हैं ना, मार्क्स बहुत कम आएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। मुझसे इससे पहले भी कई लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, सर मार्क्स कम आ रहे, मैंने उनसे ही कहा था कोचिंग के मार्क्स पे मत जाइए, पेपर बहुत कुछ अलग आएगा। और आप लोगों ने देख भी लिया होगा, कोचिंग्स की हवा निकल चुकी है, कुछ नहीं हुआ, पेपर बहुत अलग तरीके का था। ठीक है, तो आप तो ऐसा बैच देखिए जहाँ पे आपसे लोग बात कर सकें, आपके साथ गाइडेंस कर सकें, ऐसे टीचर जो आपको मिल सकें इजी। ये नहीं कि आपको एक भीड़ में बैठा लिया है, बहुत बड़ा बैच है और आपसे एक जनरली एक पेपर पर डिस्कशन हो रही है, फिर आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल कमियाँ होती हैं, आपका लिखने का एक अलग पैटर्न होता है। दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव जस्ट आपको भी गोली लगाने, बगल वाले को भी गोली लगाने, नहीं भैया। आपकी भाषा, शब्दावली, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ढूंढना, आपको किस तरीके से आप अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, ये सब मेंस में काम आएंगे। तो प्लीज़ यदि कोचिंग लेते हैं तो ये ज़रूर डिसाइड करना, अन्यथा ठीक से ऑथेंटिक बुक्स खरीदिए, पढ़िए, और शुरुआती स्तर पे से ही ना, मैं तो ये कहता हूँ कि हर सब्जेक्ट के ना 10 या 15 पेज में एक शॉर्ट नोट्स बना लेना अभी शुरुआती फेज में, या जो सेकंड रीडिंग है या थर्ड रीडिंग में बना लेना। मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट रीडिंग में बनाएंगे आप उसको करेंगे। उसके पश्चात, क्योंकि जब एंड टाइम आएगा ना, तो 15 पेज वाले या 10 पेज वाले शॉर्ट नोट्स को आप लास्ट के 1 महीने में 2 या 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, और आपके पास एक कमांड रहती है, आपको लगता है यू हैव समथिंग। अन्यथा उस समय ना रियली सबके साथ गला सूख रहा होता है, माइंड काम नहीं कर रहा होता है, माँ बाप के पास पैसा है, धन है, सब है, पूरा हरा भरा परिवार है, पर आपका सहयोगी सिर्फ आपका माइंड और आपके नोट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अभी नोट्स अपने बना लीजिए। किसी से कह भी नहीं सकते कि मेरे लिए नोट्स बना दे। तुमने दूसरे के नोट्स पढ़े ना, 100% बता रहा हूँ फेल हो जाओगे। क्यों? उसकी एक अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग है, उसने किस तरीके से बनाया है, कि किस चीज़ के बिंदु के माध्यम से वो क्या समझना चाह रहा था। तो अपने नोट्स अपने दायरे में बनाइए और ऑथेंटिक बुक्स रखिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए ना पहले दिन से बैठ जाना। आपने पेपर को पढ़ा भी नहीं है ना, रियली बता रहा हूँ, आप जाके टेस्ट सीरीज़ दीजिए। टेस्ट सीरीज़ से ही आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है, और उसके लिए कोचिंग्स का सहारा ले लेना। देयर इज़ नो कोई बाउंडिंग्स नहीं है, किसी पे रोकने की ज़रूरत नहीं है। जाना, कोचिंग्स की खूब आराम से लेना, उनके मार्क्स उनके भी नहीं देखना, खुद का इवैल्यूएशन ना खुद करवा लेना, खुद ही कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपने गलत लिखा है सही लिखा है। कोचिंग वालों में तो कई बार फेलियर होते हैं, मेरे जैसे भी बैठे होंगे कोई जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो प्लीज़ कीप अपना जो विश्वास है ना इधर रखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कुछ भी समस्या हो आप मुझे कमेंट करें, मेरे पास यदि जो भी समय होगा ना तो मैं आपसे ज़रूर संपर्क साधूंगा। और बहुत सारे लोग हैं इस क्षेत्र में जो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब सेवाएं देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यदि मैं एक नाम लूँगा ना तो शायद दूसरे से किसी महानुभाव को बुरा लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ईजी वे में आपको एक्सेस मिलता है उनका, और आपको फ्री में ये सब चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि वैसे भी भारतीयों की आदत है ना फ्री में सलाह देना। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल। आप लोगों ने जिन्होंने भी मुझे पूरा सुना उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, ये सब चलता रहता है, ईश्वर की कृपा से सब चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप पास हों और मेंस में बैठे हों, मेंस भी क्लियर करें। नमस्कार, जय हिंद भाइयों।